चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। अधिकारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। अधिकारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। देहरादून से आपको बता रहे खबर, ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, चार धाम की यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ खास इस बार हमें देखने को मिलने वाला है? देखिए, अलग अलग स्तर पर जो चार धाम की यात्रा है उससे संबंधित तैयारियां की जा रही हैं। जो धार्मिक परंपराएं हैं वो तो अपने नियत समय में ही उनका निर्वहन किया जाएगा और मंदिर समिति के स्तर पर भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो लगातार ये रणनीति बना रहे हैं कि इस बार की जो चार धाम यात्रा है वो कैसे सरल और सुगम और सुरक्षित यात्रा हो सकती है, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। चाहे वो बड़ी तादाद में उत्तराखंड पहुंचने वाले यात्रा सीजन के दौरान यात्रियों के पंजीकरण की व्यवस्था हो, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित व्यवस्था हो, यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था हो, यात्रियों की आवाजाही मोटर मार्गों की से जुड़ी व्यवस्था हो और मंदिर परिसर की जो व्यवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं तो मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी पहलुओं पर विभागीय स्तर पर फोकस किया जा रहा है। और विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि पिछले साल जब यात्रा हुई थी तो उस वक्त कहीं पर कोई भी अगर खामी रह गई थी तो उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार की यात्रा सुगम, सरल और सुरक्षित यात्रा कैसे की जा सकती है, इस पर फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल सोनू, देखिए अपनी ओर से जो है यहाँ पर मंदिर प्रशासन तो पूरी तैयारी कर रहा है यात्रा को लेकर। अगर हम दर्शकों के लिहाज से बात करें तो इस बार किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा उन श्रद्धालुओं को जो चार धाम यात्रा पर जाने वाले, क्योंकि हमने जिस प्रकार से देखा मौसम इस बार ठीक नहीं रहा, मौसम का मिजाज अभी भी ठीक नहीं है और आने वाले समय में भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो इस लिहाज से श्रद्धालुओं को अपनी ओर से किस तरह से जागरूक रहना है? देखिए स्मिता, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा से जुड़े हुए पहलुओं को अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर यात्री सुरक्षित यात्रा करके वापस लौटे, इस पर ज्यादा सरकार का फोकस होता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और खास तौर से जब मौसम का मिजाज बदलता रहता है तो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए भी चुनौती आ जाती है। तो सबसे ज्यादा जो फोकस सरकार का, पूरे सरकारी तंत्र का यात्रा के दौरान रहता है कि जो भी बाहरी क्षेत्रों से यात्री उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं वो मौसम का अपडेट जरूर लें, उसके मौसम का अपडेट लेने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ जो यात्री हैं उनके स्वास्थ्य पर फोकस किया जाता है। खास तौर पर इसके लिए सरकारी स्तर पर, विभाग के स्तर पर लगातार प्रयास किए जाते हैं कि कहीं भी किसी भी यात्री की अगर स्वास्थ्य अचानक खराब होता है तो उसको कैसे उपचार तत्काल दिया जा सकता है। इसके लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाती है ताकि और इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू वो ये भी अपील की जाती है राज्य सरकार के स्तर पर कि जो बाहरी क्षेत्रों से बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप अपने चिकित्सकों से परामर्श के बाद ही यात्रा करने के लिए वो अपना प्लान तैयार करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से आपको बताई, जहां चार धाम यात्रा को लेकर जो है तैयारियां तेज हो गई है और बहुत जल्द ही पूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी और श्रद्धालु जो है वो निश्चिंत रूप से भगवान के दर्शन कर सकेंगे।